नमस्कार चंद्र प्रकाश जी। नवरात्र की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते अंजू जी, आपको भी शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार चंद्र प्रकाश जी। अभी आप पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें, गुजरात में, उत्तराखंड में, यूपी के 6 जिलों में, उन्नाव में जिस तरह से तनाव हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी सोची समझी रणनीति का, साजिश का हिस्सा है? देखिए, पिछले कुछ समय को देखें, पिछले कुछ वर्षों को देखें तो जिस तरीके से हमारे देश में घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं, उसमें एक पैटर्न, एक अगर हम उसको निकालें तो ये निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं कि क्या कुछ इसमें है, तो ये कोई टूल किट दिखती है। इसमें कुछ कोई टूल किट के सारे फुटप्रिंट्स जो एक इंग्रेडिएंट होते हैं, जो जो होने चाहिए, जो अभी पिछले करीब 10 दिन से चल रहा है ये मामला। 4 सितंबर 5 सितंबर के आसपास एक त्योहार था, बरवफात या ईद मिलादुल नबी बोलते हैं। उस दिन एक छोटा सा विवाद हुआ, कोई बहुत विशेष नहीं था। एक नए तरह का पोस्टर कानपुर के क्षेत्र में लगाया गया था, उसको लेकर कुछ कहासुनी लोगों के बीच में हुई। पुलिस ने मामला सुलझा दिया और वो पोस्टर वहां से हटा लिया गया और मामला खत्म हो गया। फिर उसके बाद आगे चल के किसी एक दूसरे धार्मिक स्थल पे एक कुछ गाड़ियों से कुछ लोग जा रहे थे जो बरा वफात का एक जुलूस निकालते हैं, उस जुलूस के में शामिल कुछ लोग थे। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की और जो सीसीटीवी की फुटेज वगैरह उसमें कोर्ट के लिए लगाई है, उससे कह रहा हूँ कि उसमें फिर वो एक मंदिर के पास कुछ चीजें थी जिसको उन्होंने तोड़ा फाड़ा। एक बेसिकली एक बैनर था, एक पोस्टर था, और उसको उन्होंने फाड़ दिया। फाड़ने से एक विवाद पैदा हुआ, एक तनाव पैदा हुआ। कोई हिंसा, ऐसी विशेष कोई हिंसा हुई ऐसा नहीं था। पुलिस ने वहां पर भी मामला रफा दफा करा दिया। आप देखिए कैसे एक टूल किट काम करता है। एक शहर में, एक जगह पे, कानपुर में 2 जगहों पर 2 छोटी छोटी घटनाएं थी। दूसरी घटना गायब कर दी गई, जहां पर बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदुओं पर के विरुद्ध एक आपने कार्रवाई की, वो चीज हटा दी गई। और ये जो पहला जो एक पोस्टर था, पोस्टर पे आपत्ति स्थानीय हिंदुओं ने की थी, क्योंकि वो पहली बार लगाया गया था, विचित्र था वो। और एक नए तरीके का लोगों के लिए, पहले वहां कोई परंपरा नहीं थी, ऐसी कोई धार्मिक आयोजन की कोई परंपरा नहीं थी, तो इस पे लोगों ने आपत्ति की, भाई इस पे आगे चल के कोई समस्या होगी। पुलिस ने, चूंकि वहां पर आजकल उत्तर प्रदेश में ही एक व्यवस्था है कि भाई जो आप पहले जो परंपरा है वो तो आप पूरा कर सकते हैं, नई कोई परंपरा नहीं डाली जाएगी, तो पुलिस ने उसको हटवा दिया और मामला शांति से खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन एक स्थानीय मीडिया, जब भी कोई टूल किट होता है तो टूल किट में मीडिया, सोशल मीडिया अपनी तरह से अफवाहें उड़ाता है, वो तो करता है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया उसको वैलिडेट करता है, और उस मेन स्ट्रीम मीडिया में वो बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से वो चीज को ये बताया गया कि एक पोस्टर था, उस पोस्टर को हटाने के कारण विवाद हो गया। अब अगर वो पोस्टर को हटाने के कारण विवाद हो रहा है, तो वो भाई, अब यहाँ तो भाई आप कुछ भी कह दो। पूर्णिया में दुर्गा माता की प्रतिमा तोड़ दी गई, लेकिन वो तो कोई हिंदुओं को सहना चाहिए, क्योंकि भाई भारत में सेकुलरिज्म है, तो हिंदुओं के लिए तो कोई विशेषाधिकार नहीं है किसी तरह का कोई। लेकिन वो एक पोस्टर चूंकि वहां से हटाकर एक दूसरे स्थान पे लगा दिया गया, तो ये गुस्ताखी मान ली गई, जिसके लिए तरह तरह के नारे हैं, जिस तरह तरह के जुमले पूरी दुनिया में हम सुनते रहते हैं, और लोगों का जीना हराम कर दिया जाता है। तो वो नारे लगने शुरू हुए और कहा गया कि वहां पर गुस्ताखी हुई है। तो जब गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखी को लेकर आपने एक नैरेटिव चलाया, मीडिया ने उसको वैलिडेट किया, और फिर वहां से एक चिंगारी जो है वो एक शुरू होती है। कानपुर से उन्नाव जाता है, उन्नाव से और भी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कुछ प्रदर्शन होते हैं। फिर वो बिहार में जाता है, चूंकि वहां पर चुनाव है। और दूसरी बात है कि ये पूरी टाइमिंग आप देखिए कि टाइमिंग पूरी तरह से रखा गया कि जब नवरात्रि शुरू होगा, हिंदुओं का पर्व, तो नवरात्रि की से पहले तनाव होना चाहिए। दूसरी बात है कि इस पूरे टूल किट में के पीछे जो लार्जर रीजन है, जो बड़ा कारण है, जो हमको एक राष्ट्र के रूप में देखना और समझना चाहिए, कि एक पूरा समुदाय है जिसका धैर्य जवाब दे रहा है। कुछ दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही, अभी वक्फ का निर्णय आया। वक्फ का निर्णय, जो आशा थी, जो कानून कहता है भारत का, जो संविधान कहता है, उसके अनुरूप निर्णय था। उसके उसके ऊपर भी कुछ छूटें मिल गई, उसके ऊपर भी, क्योंकि भाई कर्नाटक के मंदिर में, या फिर वहां पे मैसूर के दशहरा में, तो एक मुस्लिम महिला, एक कन्नड़ लेखिका जो बानू मुश्ताक है, वो तो जाएंगी, क्योंकि भारत का कानून, रूल बुक ये कहती है कि भाई आप किसी को रोक नहीं सकते हो किसी धार्मिक आयोजन में। लेकिन वक्फ बोर्ड, जो कि एक कानून, जो लीगल बॉडी है, जो कोई धार्मिक, वो कैसे पूजा की जाए, कैसे किया जाए, रीति रिवाज निभाए जाए, इसका निर्णय वक्फ नहीं करती है। वक्फ एक तरह की प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट बॉडी है। लेकिन उसमें कितने हिंदू हो, कितने मुस्लिम हो, उस चीज पर ऑब्जेक्शन था, और कोर्ट ने भी उसको लेकर एक तरह का लाइन खींच दी। तो एक बार बार
आपने छूट भी पाई, एक आपने दबाव बनाया और दबाव बनाकर छूट पाई। तो अब आपको एक लग रहा है कि अगर हम भाई, और कुछ आपको मिला नहीं, आपको जो आशाएं थी उससे ज्यादा की आशा थी, अब आप दबाव बनाना चाहते हो। दबाव बनाने के लिए एक टूल किट एक्टिवेट जी होती है, जो कि अब हिंसा के रूप में, क्योंकि स्ट्रीट पावर ही उनकी अल्टीमेट पावर है, और उसी के दम पर उन्हें लगता है कि वो सरकार को, जुडिशरी को और देश के पूरे सिस्टम को दबा और डरा सकते हैं। बिल्कुल। और आप ये देखो कि ऐसा ही कुछ जो है, ऐसी तस्वीर जो है उत्तराखंड के काशीपुर में देखने को मिली, जहां पर इस भीड़ ने पथराव तो किया ही, पुलिसकर्मियों की पिटाई भी कर दी। देखिए, काशीपुर में और गुजरात में भी, मतलब उत्तराखंड में ही नहीं, मतलब कि ये घटना अंदर ही अंदर, मतलब किस तरीके से, देखिए, आग, जंगल की आग की तरह चीजें फैलाई जाती हैं आजकल, और कौन सा तंत्र उसके पीछे काम करता है ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी। कि एक घटना होती है, छोटी सी घटना जो सुलझ गई है, और उसको आप किस तरीके से लेके पहुंचा देते हो। और गुजरात में चाहे वो गोधरा में हुआ, गोधरा से पहले वडोदरा में हुआ, वडोदरा में तो वहां पर दुर्गा पंडाल पे हमला हुआ, सारे तमाशे को, जो वहां पर एक हिंदू मोहल्ले पे हमला हुआ, और वो सब कुछ तो भाई ऐसा तो है नहीं कि छुपा हुआ है, लोगों को पता नहीं है। अब आप ये चाह रहे हो कि हिंदुओं पर मतलब एक तरह का दबाव लाना चाहते हो कि जो त्योहार का सीजन है, जिसके लिए एक तरह का इस समय भारत में एक फेस्टिव माहौल होता है, अर्थव्यवस्था का सबसे, सारी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा समय होता है, जिस समय वो एक उनके प्रोडक्ट्स नए नए लॉन्च होते हैं, बाजार का एक समय होता है, इकोनॉमी सबसे अच्छे से काम करती है, भी जीएसटी का निर्णय आया है। अब इस सब रंग में आपको भंग मिलाने का जो एक तरीका है वो आपने करा है, और इसमें पूरी फुटप्रिंट जो है इंटरनेशनल टूल किट की दिखती है, इसमें पूरी टूल किट जो है वो हमारे मुख्य विपक्ष की दिखती है, और पूरी एक टूल किट जो हमारी स्थानीय स्तर पर जो एक विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो एक मतलब भारत के प्रति एक शत्रुता रखने वाली शक्तियां हैं, उनका एक तरह का ये दिख रहा है, कुछ ना कुछ अंदर अंदर चल रहा है। सर, जैसे अभी आप याद कीजिए ना, राहुल गांधी तो नेपाल में जो कुछ हुआ उसको देख के बहुत अति उत्साहित हो गए थे। याद कीजिए, जेनजी से गुहार लगा रहे थे, सड़कों पर उतरे, जेनजी लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं, खुद कह रहे थे कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र बचाने की, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष है। तो क्या ये जो जेनजी को भड़का रहे थे वो, ये जो लोग सड़क पर उतरे, क्या ये राहुल गांधी का जेनजी ही है? देखिए, और तो जितने भी जेनजी थे उन्होंने राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया। दिल्ली के जेनजी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में ठेंगा दिखाया उन्हें, जो बढ़िया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहली बार 7 की 7 पोजीशन पे एबीवीपी जीत गई, वहां पर राहुल गांधी को ठेंगा मिला। और भी कई जगहों पे छात्र संघ के चुनाव हुए हैं इस समय, और उन सभी में एनएसयूआई यानी कि राहुल गांधी का सफाया हो गया। और ये निश्चित रूप से जेनजी ही तो थी, ये तो जेनजी है, ये तो असली जेनजी है, तो इन्होंने तो आपको दिखा दिया कि भाई आपके साथ वो कितना है। अब दूसरी एक जेनजी है इस देश में, जिन्होंने अपने दो दो देश ले लिए हैं ऑलरेडी, उनके जो पीछे की जन वाले थे उन्होंने अपने दो देश ले चुके हैं। अब वही उनके एक लॉयल जनरेशन है। वो लॉयल जनरेशन जो है वो उनको वोट भी देती है, वो उनके लिए स्ट्रीट पावर का भी काम करती है, सड़कों पर उतरती भी है। तो ऐसा लग रहा है कि वही एक जेंजी पे उनका आसरा बचा हुआ है, वही जेंजी उनके लिए काम आएगी, और वो दिख रहा है, वो चीज करते हुए दिख भी रहा है वो। और फिर चंद्र प्रकाश जी, ये भी याद रखना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था, पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, तीली लगाने की देर है। तो ये अलग अलग राज्यों में जिस तरह से अचानक से बिना प्लान किए हुए ये धरने प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, रैलियां निकालने की कोशिश की गई, यानी कि कहीं ना कोई ऐसी ताकत है जो इनको गाइड कर रही थी, इस टूल किट को बता रही थी कि कब कहां कैसे करना है, नवरात्र से एक दिन पहले करना है। वो रात जब ज्यादातर जगहों पर पंडाल बन चुके होते हैं, वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, जोत को लाया जाता है माता रानी की, ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था, और तभी ये सब लोग सड़कों पर उतरे। बिल्कुल, देखिए, ये टाइमिंग बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, टाइमिंग की बात। दूसरी बात है कि जो टूल किट के एलिमेंट्स हम की बात कर रहे थे, कि मतलब टूल किट के कौन कौन से एलिमेंट इस पूरे 10 दिन से चल रही हिंसा में जो है वो देखे जा सकते हैं। एक, आप अच्छा सा नाम चुनते हो, जो कि एक नाम चुना गया है, उसके आधार पर एक हैशटैग बनाया जा रहा है, डीपी डाली जा रही हैं। कुछ तथाकथित हिंदू जो हैं, जो कि अपना धंधा व्यापार चला रहे हैं हिंदुओं के नाम पर, लेकिन वो उनके वोकिज्म के शिकार हैं, या भगवान जाने उनकी क्या समस्या है, वो उस डीपी में बदल रहे हैं। इसके अलावा एक वायलेंस का एक पूरा आप देख रहे हैं क्रम। आपने काशीपुर बोला, आपने उससे पहले गोधरा में पुलिस थाने में। अच्छा, देखिए, गोधरा और वडोदरा दोनों जो है हिपोक्रेसी को दिखाते हैं। दो शहर हैं, वहां पर गोधरा में एक व्यक्ति को
जिसने कुछ भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी, उसको पुलिस ने थाने में बुलाया था, उसको एक तरह से चेतावनी देकर छोड़ने के लिए। तो हमला करने के लिए पूरी भीड़ आ जाती है। वडोदरा में जो है दूसरे पक्ष का भी एक बालक था जिसने कुछ ऐसा काम किया था, पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, पुलिस उसको भी अरेस्ट कर रही है। लेकिन अब उसकी तो गर्दन काट दी जानी चाहिए, वो तो उसको तो जीवित रहने का, जिंदा रहने का हक नहीं है। तो आपने उस सजा को देने के लिए उनके पूरे मोहल्लों पे हमला किया, उनके त्योहार पर हमला किया। फिर तो वो एक वायलेंस का एक डिग्री जो है, अलग अलग आप जगह जगह टेम्परेचर बढ़ाते हो। फिर उसके बाद आप देखिए जितनी भी वायलेंस है, आप उनमें सारी अगर आप बाइट्स देखें, वहाँ के नेताओं की बाइट देखें, जो उत्तर प्रदेश के से खासतौर से मैं देख रहा हूँ बहुत ही वोकल बाइट्स आ रही हैं कुछ मौलवियों की, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। वो बता रहे हैं कि नहीं, आज ये जो हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछला जो स्टेप, पिछली जो हिंसा थी वो हमने किया था, तो हमारे खिलाफ पुलिस ने क्यों कार्रवाई की। मतलब पुलिस आपको छू नहीं सकती। ये जो विशेषाधिकार था 2014 से पहले एक वर्ग का, कि पुलिस आपको छू नहीं सकती, कोर्ट आपको सजा दे नहीं सकती, भारत का कानून आप पे लागू नहीं होता। तो ये जो पूरी एक व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को जब चुनौती दी गई और व्यवस्था जब टूट कर वो देख रहे हैं कि उनके सामने छिन्न भिन्न हो रही है, आज वक्त भी उनके हाथ से निकल रहा है कि भाई हमको तो फ्रीडम होनी चाहिए किसी की भी जमीन जाकर हड़प लेने की, ये कौन हम हमसे ये छीन कौन सकता है। तो वो जब जा रही है तो वह हर अपने स्टेज को, पिछले कारण को, अरे भाई इस देश में तो हिंसा तब भी हो जानी चाहिए थी जब ये वक्फ जैसा कानून बना था। वो हिंसा हिंदुओं को करनी चाहिए थी कि भाई कैसे आप मेरी जमीन को हड़प लेंगे। लेकिन आज आप कह रहे हो कि उसको हटा रहे हो आप, इसलिए हम हिंसा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके के लॉजिक बन रहे हैं। अच्छा देखिए, ये प्रयास जो है, अब इनको एक और भी टाइमिंग, अगर हम टूल किट की बात करें, टूल किट जब भी होती है तो ध्यान एक आपकी भाषा में आप जो कहती हैं भूरे काका, भूरे काका का भी कहीं ना कहीं उसमें एक स्टेप, एक फुटप्रिंट आता है। तो अब इस समय संबंध खराब है भारत और अमेरिका के, बहुत ही ठीक से। तो वहां की शक्तियों के लिए भी सबसे मुफीद समय है, क्योंकि अगर ये सब ठीक हो गया तो फिर आप भारत जो है, अब इस समय अचानक से कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स आने लग गई हैं, अचानक से कुछ कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कम है, जो उनका एकदम बिल्कुल टेम्पलेटेड तरीका होता है, वो सब अब आनी शुरू हो गई हैं, रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि भारत में तो जी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो एक तो वो भी शुरू हो गया। दूसरा कि मीडिया जो है वो अपना रोल ले रहा है। अभी स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में आप न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में भी एडिटोरियल छप जाएंगे। आपने गोरखपुर में, इसी जो ये पूरा कानपुर का क्रम हुआ, उससे पहले गोरखपुर में एक गाय तस्करों ने एक छात्र की हत्या की। वहां पर वो बेचारा गांव में रहने वाला, अपनी पढ़ाई करने वाला था, अपनी गाय के सामने, गाय उसका खोल के कोई ले जा रहा है, वो भागा हुआ आया और गाय को बचाने की कोशिश की तो उसके पर गोली चला के मार दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में बड़ी सामान्य घटना हुआ करती थी। आपको मालूम है कि अब नया रिजीम है, आप ये अटेम्प्ट करोगे तो आप मारे जाओगे आप, लेकिन कोई है जो उकसा रहा है कि आप ये करो करो, फिर उसके खिलाफ जब पुलिस कार्रवाई करेगी, जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो आप विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाओगे। तो ये पूरा एक पैटर्न है विक्टिम कार्ड प्ले करने का, एक पूरा इंटरनेशनल तमाशा खड़ा करने का, और साथ में विपक्ष तैयार बैठा हुआ है इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि और कोई मुद्दा है नहीं। अब सोचिए ना कि पिछले दिनों जिस तरह के मुद्दे हम देख रहे हैं, वोट चोर, कुर्सी छोड़, फिर राहुल गांधी पीपीटी लेकर आ जाते हैं, म्यांमार में जिसकी रूपरेखा तैयार होती है, अब एक नया लेकर आ गए थे। लेकिन ये बातें बन नहीं रही है ना। राहुल गांधी ने आह्वान किया कि सड़क पर उतर आए, जैसी लोकतंत्र बचाए, संविधान बचाए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर जहां से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं सर, जहां से टूल किट तैयार किए जाते हैं, किसानों के आंदोलन में भी टूल किट तैयार किया गया, सीएए के दौरान, एनआरसी के दौरान, हम सबने वो सब कुछ देखा है दिल्ली की सड़कों पर। तो अब ऐसा लग रहा है कि उनके लिए भी हाई टाइम हो गया कि कोई मुद्दा चल ही नहीं रहा है, इसलिए शायद ये वाला मुद्दा लेकर आए हैं, क्योंकि त्योहारों का मौसम है, लोगों को भड़काना आसान है। जगह जगह आपको नवरात्र के दौरान जो गरबा के पंडाल होते हैं उनको देखने को मिल जाता है। अब देखिए ना, अब एक ये मुद्दा बन गया है कि पंडालों में दूसरे समुदाय के युवक क्यों नहीं आ सकते। भाई वो आएंगे ही क्यों, उनका उस त्योहार से क्या लेना देना सर। बिल्कुल, जो देखिए वही बात है कि ये लॉजिक आज से नहीं, 1947 से ये लॉजिक काम कर रहा है कि ये दो देश हैं, ये तो हमारे हैं, जो एक देश हम आपको दे रहे हैं ये भी हमारा ही है। बस ये है कि इसमें आप रह सकते हो, आप भी रह सकते हो, बाकी तो दो में तो हमने आपका क्या किया, आपको मार मार के खत्म कर दिया, ये तो देश ने और दुनिया ने देखा है। लेकिन आप ये बात बोलोगे तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, ये बात आप बोल नहीं सकते हो, ये बहुत स्पष्ट है। दूसरा ये है कि आप अभी की जो बात है कि भाई आप जो गरबा के जो जहां शुरू हुआ है, हर जगह भाई बार बार दंगे फसाद होते हैं। जिस तरीके से आप जब ये
जो एक कांवड़ यात्रा जब होती है, तो कांवड़ यात्रा के समय भाई क्यों लगाना पड़ा दुकानों पर कि अपना नाम लिखिए? क्योंकि जब कोई जाएगा दुकान पर और फिर पाएगा कि वहां पे नॉनवेज बन रहा है या ये किसी मुस्लिम की दुकान है, तो वो हो सकता है भड़क जाएगा, हो सकता है दंगे। बार बार ये पूरे आपके यहाँ से हरिद्वार तक की हाईवे पे हिंसा होती थी और उस हिंसा का शिकार हिंदू भी बनता था, मुसलमान भी बनता था। ऐसा तो नहीं था कि भाई वो कांवड़िए भड़क जाते हैं तो हिंदुओं को छोड़ देते हैं। हिंदू कई बार लोगों की गाड़ियां टूटती हैं दिल्ली से जाने वालों की, लेकिन उसको एक धार्मिक रंग देकर और ये इस तरीके से बनाया गया कि नहीं जी, अगर वो दुकानों का नाम लिख दिया जाएगा तो उनके विशेषाधिकार का हनन है। इसी तरीके से गरबा के अगर पंडाल में वो नहीं जाने दिए जाएंगे, वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो वंदे मातरम बोलने से क्योंकि उनका दीन मना करता है, लेकिन वो बाकी सारी चीजें किसी भी तरह का आप वो राष्ट्र गीत पर खड़े नहीं होंगे, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब जो है वो उनके दीन में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन वो गरबा में डांडिया खेलने जाएंगे क्योंकि वहां पर उनका काम होता है, वहां पर उनका उनका अपना एजेंडा पूरा होता है। तो एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। वो मैसूर दशहरा के मेले में जाएंगे, मैसूर के दशहरा के मेले में वो चामुंडेश्वरी मंदिर के, भाई ये क्या करना था वहां की सरकार को? एक छोटा सा बयान जारी कर देना था कि भाई जो हमारे जो मुख्य पूजा हो चामुंडी मंदिर में जो पूजा होनी है उसमें हम इनको नहीं ले जाएंगे, उसमें सिर्फ आस्थावान मुस्लिम ही जाएंगे, आस्थावान हिंदू ही जाएंगे। लेकिन आपने ये बयान जारी नहीं किया क्योंकि आपका उद्देश्य है जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। और दूसरी बात है कि ऐसे जब मामले हुए तो सुप्रीम कोर्ट अपनी रूल बुक लेके बैठ गई कि भाई रूल बुक में तो यही लिखा है कि इस देश में किसी को धार्मिक आधार पर आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन अगर रोक नहीं सकते हो तो आप फिर दिखाओ हमें किसी बाकी धर्मों की सहिष्णुता के बारे में कि क्या वो मतलब अभी हम इनकी बात छोड़ दें, आप पारसियों के क्या आप जो उनके मंदिर होते हैं वहां पे आप जाने देंगे किसी दूसरे धर्म वाले को? नहीं जाने देंगे। तो सारी सहिष्णुता, सारे नियम, सारे कायदे, सारे जो प्रोटोकॉल है वो हिंदुओं के लिए, और ये बात पूरे एक तंत्र द्वारा कही जा रही है। और दुख की बात है कि हमारी न्यायपालिका, हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्थाएं भी किसी से डर कर, किसी से स्ट्रीट पावर के आगे झुक कर उसको होने दे रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये भी तो देखिए ना, आप दूसरे समुदाय के जो तीर्थ स्थल है वहां पर हिंदू नहीं जा सकते, उनको इजाजत ही नहीं है। तो फिर जो हिंदुओं के आस्था के केंद्र है वहां पर दूसरे समुदाय के लोगों का क्या काम? आप अपने धर्म की आस्था के साथ चलिए, दूसरे धर्म की आस्था के साथ चलेंगे। गड़बा करने के लिए जाना ही क्यों है? क्योंकि लव जिहाद करनी, इसलिए आपको वहां जाना है। इसीलिए अगर बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि वहां पर गंगा जल छिड़का जाए, जो लोग वहां पर एंट्री लेंगे, तो बुरा क्या है इसमें भाई? अपनी आस्था के हिसाब से कोई चलना चाहेगा तो उसमें भी तकलीफ हो रही है, और फिर रूल बुक बीच में आ जाती है। और अब जिस तरह का माहौल है, आप सोचिए नेपाल में जो कुछ हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस तरह की बयानबाजी की। तो वो आग में घी का काम ही तो कर रहे हैं, और उसके बाद ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या नवरात्र के दौरान ये लोग कोई बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने का इरादा रखते हैं। देखिए, बिहार चुनाव भी एक दृष्टि उनकी एक टारगेट है और वो भी है, लेकिन इसमें एक चीज टाइमिंग देखा जाए तो एक तरह का संयोग है, क्योंकि भाई देखिए एक पूरे समुदाय का धैर्य टूट रहा है। उनको जैसी आशा थी 70 साल में कांग्रेस की सहायता से जो जो देश में जो दुर्गति की गई है कि जहां पर देश की बहुसंख्यक जनसंख्या जो है दोयम दर्जे का नागरिक बन के रह गई, अचानक से आप देखते हो कि भाई चीजें बदल रही हैं, पीछे की जो गलत कार्य थे वो अंडू हो रहे हैं, और फिर उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर कर दिया जाता है, अगर किसी हिंदुओं को नाम ले धर्म पूछ कर मारा जाता है तो भारत की सरकार जो है कार्रवाई भी कर देती है। फिर उसके बाद घुसपैठियों को एक ही राज्य में अगर आपने 60-70 लाख घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया, तो कल को तो फिर अब SIR पूरे देश में ये करने जा रहे हैं। तो इस स्थिति में किसी भी व्यवस्था को रोकने का तरीका है अराजकता। एक ही चीज रोक सकती है, क्योंकि आप इस लड़ाई को कोर्ट से लड़के कितना जीत पाओगे? ठीक है, आपने एक मुस्लिम लेखिका को एक मंदिर में प्रवेश करवा लिया, वो आप कर सकते हो, छोटी छोटी काम कर सकते हो, लेकिन उससे आपका बहुत बड़ा टारगेट, आपका पूरा, आपने दशहरा जैसे पर्व को जो मनाया ही इसलिए जाता है कि राम ने उस दिन रावण का वध किया था, और मतलब एक बुराई पे अच्छाई की विजय के रूप में उस त्योहार को पूरा हिंदू समाज इतनी सदियों से मनाता है। उसमें आप जो है वो आप अपना सेकुलर, वहाँ कर्नाटक सरकार की सिद्धारमैया जो है बयान देते हैं कि दशहरा जो है वो सेकुलर त्योहार है और इसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। तो हिंदू क्या करेगा वो सरकार, स्टेट, कोर्ट सब कुछ तय करेंगी, और लेकिन इस देश का बाकी जो सो कॉल्ड जो प्रिविलेज वर्ग है वो क्या करेगा? वो खुद तय करेगा। वो अपने मध्ययुगीय अरबी नियमों से तय करेगा, और उसमें कोर्ट कोई दखलंदाजी भी नहीं करेगी।
बिल्कुल इसी तरह का ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और जैसे कि आपने भूरे काका का जिक्र किया, देखो ना वो भी किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, कैसे भारत पर दबाव डाल रहे हैं ताकि ट्रेड डील के लिए भारत राजी हो जाए। तो ये हो सकता है ये जो टूल किट चल रहा है इसका कनेक्शन सीधे सीधे वहीं से हो, क्योंकि अब तक के सारे टूल किट तो फेल हो चुके हैं। तो ये भी करके देख लें। और अगर इस तरह से ये लोग हरकतें करते हैं तो इनको लगता है कि शायद नेपाल जैसा कुछ हो जाए, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में तो योगी बैठे हुए हैं। देखिए, भूरे काका करें ना करें, लेकिन उनके देश में एक पूरा एक तंत्र है जिसको हम लोग अलग अलग शब्दों में कई बार कहते हैं कि कुछ काफी गहराई है उनमें जो सामने से दिखाई नहीं देते हैं, पर्दे के पीछे से छुप के वार करते हैं। वो नाम आजकल सुना कि मैंने कि इंटरनेट वगैरह पे लेने में आपका ये वीडियोस को ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब इतना उनका इतना तंत्र, इतना सिस्टम मजबूत है। तो वो जो भूरे काका का जो देश है वो अपने मूल चरित्र में भारत का विरोधी है। वो कभी बस ये होता है कि कोई एक, जब रिपब्लिकन्स आ जाते हैं तो थोड़ा कम होते हैं और डेमोक्रेटिक आ जाते हैं तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, डिग्री का अंतर है। तो निश्चित रूप से उनकी संस्थाएं तो तैयार बैठी थी भारत पे हमला करने के लिए, भारत का बुरा हो, भारत का सत्यानाश हो, भारत जो है वो भाड़ में जाए, जले, इसमें उनकी रुचि है। तो वो चाहते हैं वो ऐसा करना, तो वो किसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम बस यहाँ पे आ रही है कि भारत अपनी सी उस पर खड़ा हो रहा है और देखिए, ये दबाव बनाने की राजनीति है। दबाव बनाने में ये भी है कि अगर आप भारत में किसी तरह की हिंसा भड़क उठेंगी तो फिर उनके लिए आसान होगा। लेकिन अब समस्या यही कि वो कुछ भी फार्मूला जो अब तक चल जाता था वो अब चल नहीं रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा हो, राष्ट्र के स्तर पर, मोदी जी के स्तर पर नहीं चल रहा हो, यही सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जहां जहां हंगामा किया है इन लोगों ने, तनाव फैलाया, वहां पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से सबको पहचाना जा रहा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो योगी के राज्य में 6 जिलों में जो हंगामा बरपा है उसकी लगाम तो उन्होंने कस दी है। अब देखते हैं कि बाकी जगहों पर क्या कुछ होता है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये किसी ना किसी टूल किट के साथ जुड़ा हुआ बवाल है। और अभी तो नवरात्र की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। आपने चंद्र प्रकाश जी इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।